एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 जुलाई को हुई थी। उसकी प्राथमिक सूची जारी करें, प्री डिवीजन जारी कर दिया जाए। एक पारी की परीक्षा के लिए 3 महीने, 2 पारी परीक्षा के लिए 4 महीने, टेक्निकल परीक्षाओं के लिए 5 महीने का समय हमने हमारे कैलेंडर में दिया हुआ है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। 5 जुलाई को एलडीसी भर्ती परीक्षा हुई। बहुत बड़े स्तर पे परीक्षा थी, उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी रही। अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? अभी एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 जुलाई को हुई थी। 2 पेपर थे और हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, या तो हो सके तो इसी हफ्ते के अंत में या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में इसकी प्राथमिक कुंजी जारी करें और उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्शन आएंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसके बाद फिर रिजल्ट की तैयारी होगी। तो हमारा प्रयास है कि हो सके तो अगस्त के अंत तक इसका एक प्री डिवीजन जारी कर दिया जाए। यदि डिले होगा तो हो सकता है कि फिर ये सितंबर के एंड तक चला जाए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा समय का व्यवधान है। तो लेकिन प्रयास हमारा ये है कि अगस्त के एंड तक इसका रिजल्ट निकालने का होगा। हालांकि ये चूँकि 2 पारी की परीक्षाएँ थी तो हमने बोला है पहले भी कि 1 पारी की परीक्षा के लिए 3 महीने, 2 पारी परीक्षा के लिए 4 महीने और टेक्निकल परीक्षाओं के लिए 5 महीने का समय हमने हमारे कैलेंडर में दिया हुआ है। तो चूँकि 5 जुलाई को परीक्षा हुई है तो उसके 4 महीने काफ़ी समय बाद पूरे होंगे, मगर हमारा प्रयास होगा उससे पहले इसका रिजल्ट निकाला है। सर, टोंक और जैसलमेर से 2 विवाद भी सामने आए थे। एफआईआर भी हुई है, टोंक में से भी आपको शिकायत की गई है, उसको लेकर कहाँ तक जांच? देखिए, जो जैसलमेर की जो हुई थी वो तो 5 जुलाई की जो बात कर रहे हैं उसमें तो फ़ौरन ही जैसे ही उसका ये जो प्रकरण हुआ था तो फ़ौरन हमको उसकी रिपोर्ट मिल गई थी जिला प्रशासन से, और जिला प्रशासन ने खुद ही जांच शुरू कर दी थी और हमको शायद मैं कैसे 6 जुलाई को सुबह या 7 जुलाई को सुबह हमको इसकी रिपोर्ट मिल चुकी थी। उसके आधार पर फिर डिटेल रिपोर्ट के लिए हमने जिला प्रशासन को बोला था और फिर उन्होंने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी और जिला प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी से इसकी जांच की है। अभी तक इसके परिणाम हमको नहीं मिले हैं, लेकिन जो प्राइमा फेसी, जो प्राथमिक तौर पर मुझे पता चला है कि ये एक नकल कराने का प्रकरण था, जिसमें एक कैंडिडेट की जो उम्र शीट थी उसको जो एक रिलीवर इन्विजिलेटर होता है, वीक्षक, वो उसने ले ली थी और वो शायद उसको कमरे से लेकर बाहर चला गया था। फिर बच्चों ने कुछ हल्ला मचाया था और उस समय लाइट भी चली गई थी और ये भी पता लगा कि लाइट उसमें 3-4 बार गई है और जितना मुझे समझ में आया कि वो लाइट किसी ने ऑफ नहीं की थी, वो अपने आप गई है। हालांकि इसकी जांच से ही पता पड़ेगा एग्जैक्टली क्या था। और उसके बाद फ़ौरन ही वो 3-4 मिनट या 5-6 मिनट के अंदर वो उसकी उम्र शीट को वापस लेकर आ गया था। और जितना मुझे पता लगा कि उम्र शीट का इस्तेमाल कहीं बाहर भेजने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि उसकी जांच चल रही है और फिर आके उसने शायद अपनी उम्र शीट को दिखाया भी था कि उसने कुछ ऐड नहीं किया है, क्वेश्चन पेपर को। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये एक सिर्फ नकल कराने का मामला था और इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें जो बच्चा था और जो ये टीचर थे जिन्होंने किया, और हो सकता है कि 1-2 जने और इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो ये पेपर लीक का इसमें कोई भी इशू नहीं है। टोंक का जो इशू है उसके बारे में मुझे अभी तक पूरी डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि जो भी इशू है उसकी जांच जिला प्रशासन कर रहा है।